नज़ाकत साहब को एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया ताकि ये अपने घर का कफील बन सके। इस घर का चिराग शहीद हो गया, अपनी जान गंवाई, और जो टूरिस्ट्स हमारे यहाँ पे पहलगाम में शहीद हो गए, ये सारे शहीद हो गए हैं। हमारे दिलों में उनके लिए तो दर्द है, लेकिन जो शहीद होते हैं वो हमेशा अमर रहते हैं। और आदिल साहब ने भी अपनी जान को जोखम में डालकर चंद लोगों की जान भी बचाई और अपनी जान भी वहाँ पे शहीद हो गए। पहलगाम अटैक में आदिल अहमद ने अपनी जान गंवाई, जिसमें उन्होंने कुछ टूरिस्टों को बचाते बचाते जब टेररिस्ट ने उनके ऊपर अटैक किया, उन्होंने डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी की तरफ से उनके भाई को जो है नज़ाकत अली को जॉब दिया गया है। मेरे साथ डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त देने के लिए। सानिया पेश है पहलगाम में, वहाँ पे आदिल अहमद ने अपनी जान गंवाई। आज वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला कि उनके भाई को अब जॉब मिलेगा, नज़ाकत अली को। मैम इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें बहुत इस बात की खुशी भी है कि उस घर के चिराग को फिर से जलाने की कोशिश की हमने, जो हम उनके साथ जो ये दुख की घड़ी थी, उस दुख की घड़ी में हमने सोचा कि हमारे हाई कमांड से भी फैसला, जो हमारी पार्टी का फैसला, आपको पता है कि इस वक्त मोदी जी ने जिस तरीके से देश को संभाला हुआ है, और जो ये और अब घर, क्योंकि ये खुद एक कफील था वहाँ पे, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, तो हम सबों ने फैसला ले लिया कि वक्फ बोर्ड ने 3 साल में अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है, तो आज पहली वक्फ बोर्ड ने ये नहीं से की। बिल्कुल, हमने यहाँ से रिक्रूटमेंट जो आज हमने बोर्ड ने फैसला ले लिया, तो आज उस शहीद परिवार के घर का चिराग रोशन करने में हमने कोशिश की, जहाँ हमारे पार्टी के सारे लीडर मौजूद थे। तो हम चाहते हैं कि किसी भी घर में कोई मातम ना हो, लेकिन जो वक्फ कर सकता था, हमने अपने तरीके से आज आपने कहा कि अगर आदिल की बात करें, आदिल घोड़ा चलाता था पेशे से, 200-300 रुपए कमाता था, अपने घर परिवार को उसी से चलाता था, क्योंकि आदिल ही कमाने वाला ज़रिया था अपने फैमिली के लिए। अब ये जॉब जो आदिल के भाई को मिला, नज़ाकत अली को, ये परमानेंट है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नौकरी दी जाती है, हमने वही किया, क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को पार जाते ही नहीं हैं। आप जानते हैं, यहाँ 25 सालों से लोग 3,000-4,000 पे नौकरी कर रहे थे। हमने पिछली बारी जो आपने देखा, उनको यहाँ पे एक स्किल के तहत स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड थे, उनको एक स्किल के तहत लाया ताकि उनके घरों में भी चिराग जले, उनके जो रोज़ी है, रिज़िक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और फर्स्ट टाइम हमने कोई नई फ्रेश अपॉइंटमेंट की है, तो वो इनके घर को, ताकि ये भी अपने परिवार को अब आसानी से चला सके। एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए पोस्ट दिया जाएगा, क्योंकि तालीम इनकी 10th है, तो उसके अकॉर्डिंगली जॉब। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो है गेजेटेड ऑफिसर्स यहाँ सरकार भेजता है, क्योंकि वक्फ ने अभी तक ऐसा यहाँ पे जनरेट नहीं किया है ताकि यहाँ के गेजेटेड ऑफिसर खुद हों, लेकिन यहाँ पे इसकी तालीम के मुताबिक यहाँ पे 4th क्लास एम्प्लॉय होती है और बाकी चीज़ें होती हैं, उसके मुताबिक इनको अपॉइंट किया गया। आज सारी बीजेपी की लीडरशिप भी यहाँ पे थी, और उनके सामने जैसे अशोक कौल जी थे, प्रेसिडेंट साहब थे, तो बहुत सारे, और यूसुफ साहब थे, तो उनके सामने अपॉइंटमेंट देना, पहला रिक्रूटमेंट इनसे शुरुआत करना, तो क्या कहेंगे इस पर? खुशी है इस बात की कि हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि ये दुख दर्द का जो मामला था, ये सानिया जो कश्मीर में पेश आया, इससे सारी कश्मीर की जो टूरिज़्म है वो झंझोड़ के रख दी, और यहाँ पर जो अमन सुकून था, जो बॉर्डर वालों को कभी खुशी उसकी नहीं हुई, तो अभी आज कश्मीर में आप देख रहे हैं कि हर तरफ से एक वीरानी सी छा गई है। लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि एक नया संदेश, एक नई सुबह का आगाज़ करके वक्फ बोर्ड ने नज़ाकत को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। करने के लिए नज़ाकत अली। देखिए, मैं पहलगाम के उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ जहाँ से हमारे आदिल हुसैन ने शहादत की। मैं हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस घर का जो है चिराग जलाया है। और लतीफ़ अहमद खान साहब, जो हमारे, आप आ जाइए आगे, लतीफ़ अहमद खान साहब वहाँ से
ये गए उनको लाने के लिए और इन्होंने उनको लाया है। और मैं एक बार फिर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पहली अपॉइंटमेंट अगर किसी को दी वो आदिल हुसैन के भाई को दी। और उसके साथ साथ यहाँ हमारे चीफ गेस्ट हमारे सत शर्मा जी थे, स्टेट प्रेसिडेंट अशोक कोल जी थे, डॉक्टर मनियाल साहब थे और विबोध गुप्ता जी थे। मैं एक बार फिर मेरे दिल से जो इस वक्त निकल रहा है कि हमारी बहन दरख्शा इंद्राबी जी ने इस घर को चिराग के तौर जो है एक रोशनी दे दी, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहन दरख्शा जी का। और पहला नेक काम जो दरख्शा जी ने किया अपॉइंटमेंट का, वो नज़ाकत अली के रूप में किया और आदिल हुसैन के भाई को दिया। आदिल, कितनी खुशी आपको हो रही है आज आपके भाई ने जान गंवाई, उसका तो दुख तो होगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला, इससे आपके घर के हालात जो है वो बदल जाएंगे? जी जी बदल जाएंगे। कहना चाहेंगे कुछ? मैं मैम का, यूसुफ साहब का और कोहली साहब को, जो बाकी उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वही चलाते थे घर? जी वही चलाते थे घर। अब ये नौकरी आपको मिली तो इससे घर परिवार चलेगा ठीक से? शुक्र अल्लाह का, चल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, हमारे साथ बीजेपी की तमाम लीडरशिप यहाँ पे, जहाँ पे आपको याद होगा कि पहलगाम हादसे में जहाँ पे आदिल अहमद ने अपनी जान गंवाई और वहीं पे आज वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला, उनके भाई आदिल अहमद को जॉब दिया गया।